हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में हमने इससे पहले अनुपदों तक योगफल ज्ञात करा था, और इससे पहले लेक्चर में हमने आवर्त दशमलव ज्ञात देखा था क्या होता है। उसी बेस पे उसके आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या है, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये एक नई सीरीज नहीं है, पुरानी सीरीज है। कौन सी होती है? जिसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हम इसका एनवां पद कैसे निकाल सकते हैं और एन पदों तक योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहले हम निकालेंगे इसके एनवां पद, फिर निकालेंगे हम इसका योग, एनवां पद, और फिर हम निकालेंगे योगफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका क्वेश्चन, लेते हैं हम इस पे इसका एनाटम पे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी का एनवां पद ज्ञात करो। ठीक है, इसका एनवां पद, एनाटम ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 3 × 2 + 5 × 2 की पावर 2 + 7 × 2 की पावर 4 3 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें हमें एनवां पद ज्ञात करना है। तो अब आपको सीरीज देख लो किस तरह से दी हुई है। अब अभी इसको आपको पहचानना है, ये एपी में है, जीपी में, किस में है। सबसे पहले हमें एपी देखेंगे। इसमें से 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 6 गया तो 14 आ गया। तो एपी तो नहीं हुई। जीपी देखते हैं, इससे इसको 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6, 20 को 6 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो जीपी भी नहीं हुई। एपी नहीं है, जीपी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको ब्रेक कर देंगे। किस तरह से? दोनों का मिक्सचर दी हुई है, कैसे? इसका 1, इसका 3, इसका 5, इसका 7 प्लस डैश 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 डैश, इसका आपका 1, इसका 2, इसका 2 की पावर 2, इसकी कितनी है 2 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये आपकी 2 सीरीज दे दी। तो यहां पर लिख देंगे तथा 2 सीरीज को हमने इसमें से अलग अलग कर लिया। 1, 3, 5, 7, यहां पर आएगा 9। तो ये हमने एक सीरीज अलग, 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सीरीज अलग बना दी। अब आप चेक कर सकते हो, ये वाली एपी बन रही है, ये वाली आपकी जीपी बन रही है। तो यानी कि ये एपी और जीपी का गुणनफल की सीरीज दी हुई है। यानी कि कौन सी सीरीज हो गई? समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। अर्थमेटिक एपी, ये हमारी एपी में है और ये हमारी जीपी में है। किस तरह से है देखो, इसमें से अगर हम डिफरेंस निकालते, 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, तो डिफरेंस ही हमारा है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो गया? एपी होगी। अब इसमें देखो सार्वंतर कितना आ रहा है? 2/1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4/2 यानी कि 2, तो यानी कि इसका आर सेम आ रहा है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके इसका Tn निकाल देंगे, इसका Tn निकाल देंगे, और दोनों के हम कर देंगे गुना, क्योंकि दोनों की गुना हो रखी है, तो उसका एनाटम आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो इसका Tn कितना आया? ए तो आपका, इसका ए तो 1 हो गया, डी कितना हो गया? 2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है Tn का? Tn बराबर a + n-1 इंटू में डी। तो Tn ए कितना है? 1 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू में डी आ गया 2। तो Tn इसका तो ये आ गया। अब इसका Tn कितना आएगा? Tn बराबर होता है a r की पावर n-1। तो a कितना है? 1, r कितना आया? 2 की पावर n-1, तो Tn इसका ही आया। अब हमें इस सीरीज का निकालना था, तो हम क्या करेंगे? दोनों की गुना कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे?
तो यहाँ पे तो लिखोगे समांतर श्रेणी का Tn पद, समांतर श्रेणी का Tnवां पद, यहाँ पे लिखोगे Gp का Tnवां पद। ये समांतर श्रेणी का Tnवां पद, ये Gp का Tn पद। अब एक सीरीज लास्ट में क्या लिखना है, समानांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, 1 + n-1 इंटू में 2 -1 इंटू में 2, और इसकी गुना इसमें कर दो, किसकी, इसमें 1 + 2 की पावर n-1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं आप, नहीं सोल्व हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ भी आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका nवां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, अब हमको सीरीज को अलग अलग ब्रेक करनी है, AP अलग छाटनी है और GP को अलग रखना है। AP का हमने Tnवां पद निकाला, GP का Tnवां पद निकाला, दोनों की हमने क्या कर दी, गुना, तो उसका आ जाएगा आपका Tn पद। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे इसके योगफल पे कि योगफल कैसे होता है। चलो हम इसको रफ कर देते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि GP का श्रेणी कितनी दी हुई है, 1 + 2x + 3x² प्लस का योगफल ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। इसका योग ज्ञात करना है हमें सीरीज। अब ये ना तो AP में है ना ही GP में है, ये दोनों मिक्सचर है। हमने इसको क्या करना है, अलग अलग कर लेना। किस तरह से, एक तो सीरीज आपकी क्या है, हमने योगफल ज्ञात करना, तो S मान लेंगे इसको। S बराबर दिया हुआ है सॉल्यूशन 1 + 2x + 3x² प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी क्या है, GP या AP देख लो पहले। तो AP कितना हो गया इसमें, 1 + 2 + 3 प्लस ये चलता रहेगा, और GP कितनी हो गई इसमें, 1x x², ऐसी चलती रहेगी। तो ये आपकी AP हो गई, ये आपकी GP हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आपकी इन्फिनिटी दिया है, इन्फिनिटी, तो ये AP। अब AP का अगर हम R निकाले, इसका सार अंतर निकाले तो कितना आता है, GP का सार अनुपात कितना आएगा इसमें, x/1 यानी कि x है। तो हमें क्या करना है, जो भी GP का अगर हमें योगफल ज्ञात करना है, अगर GP का जो भी सार अनुपात आएगा, जो भी आएगा उसको हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, हमने S मान रखा है इसको, तो इक्वेशन फर्स्ट मान ली। जो भी आपका सार अनुपात आए फर्स्ट इक्वेशन में, उससे क्या कर दो, गुना कर दो दोनों ओर। तो x से समीकरण 1 में गुना करने पर, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुना कर दी, x = यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पे 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 3x³ हो जाएगा, ऐसी आगे चलती रहेगी। ठीक है, हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण, इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको सेकंड समीकरण मान लिया। हमने क्या करा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो किस तरह से घटेगी, S - SX, इसमें से ये घटा रहे हैं, 1 में से इसको घटाएंगे तो 1 - x, फिर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा,
या पूरी पहले ये सीरीज लिख दे रहा हूँ, फिर इसको हम घटा लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से, नहीं आपको प्रॉपर लिखो। पहले आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, x इजल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये क्या है आपका s, ये वाला है आपका एस एक्स हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। किस में से, इसमें से। तो x के नीचे लगाओ और x स्क्वायर के नीचे। तो x के नीचे माइनस के x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x क्यूब माइनस ऐसे ही, ये इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, s माइनस के एस एक्स 1 ऐसी, क्योंकि इसको हम घटा नहीं रहे। तो इसमें से 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1x बचेगा। और ऐसे ही अगर हम x स्क्वायर ऐसे आगे चलेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने क्या करा, इस इक्वेशन में से इसको घटा दिया। ऊपर का रफ कर देते हैं। तो घटाने के बाद क्या बना, यहां से हमने क्या ले लिया, s कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस के x, इधर क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो ये वाली सीरीज आपकी किस चीज़ में है, ये देखो एपी है, ये सीरीज आपकी एपी हो गई। तो s 1 माइनस के x इन्फिनिटी पद तक जीपी का योग क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस के r। तो a कितना है 1 माइनस r कितना है x। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी आ गई ये। अब आपको क्या करना है, वैसे आपको इसका समी निकालना था। तो यहाँ पर आ गया s बराबर ये इंटू में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो 1 माइनस एक्स पहले से ही है और एक 1 माइनस के एक्स दूसरे बार आ गया। तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस प्लस करना था हमें, हो गया प्लस। हमें क्या करना था, प्लस करना था, हमने इसको प्लस कर दिया। दोनों को पहले माइनस किया इक्वेशन को, ये आपकी जीपी में है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे क्योंकि s इन्फिनिटी इक्वल टू कितना होता है a अपॉन 1 माइनस के r। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें लगाया, तो ये कहाँ से आया, इससे आया। ठीक है, बस अब आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश, यानी कि जो टॉपिक था ये पूरा फिनिश हो चुका है। अब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है। ठीक है, चलो मिलते हैं। टॉपिक है इसमें, क्या टॉपिक है, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमें अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ऐसे हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर माध्य। क्या होता है गुणोत्तर माध्य? माध्य तो आप समझ में आता है कि माध्य क्या होता है, दो संख्याओं के बीच में जो एक संख्या होती है तीसरी, उसको हम बोलते हैं उन दोनों संख्याओं का माध्य। कोई 3 संख्याएं हैं a b c, तो इन दोनों का माध्य क्या है, b है। ठीक है, तो इन दोनों का माध्य b हो गया। जनरल टर्म में क्या होगा, गुणोत्तर माध्य का क्या होगा, मान लिया, माना g a तथा b का माध्य है। ठीक है, तब a g b गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, या गुणोत्तर माध्य मान लो, गुणोत्तर माध्य है, तब ये भी आपके किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अगर 3 वर्ड आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, या ये आपकी एक सीरीज समझ लो, सीरीज हो गई। तो गुणोत्तर श्रेणी सीरीज क्या होती है, जिसके सब अनुपात सेम होते हैं, वो आपकी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो इसका अगर इन दोनों का r निकाले तो कितना आएगा, g अपॉन
ए, यानी कि कोई भी टर्म लिया हमने उससे पहले वाले से डिवाइड करा, अगर हम इन दोनों का निकाले तो बी अपॉन क्या आएगा जी, और दोनों बराबर आने चाहिए तभी तो गुणोत्तर श्रेणी में होगी। अभी हमने क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसके गुणोत्तर ये आपके हमने कंडीशन लगा दी इसकी सार्व अनुपात वाले लगा ली। अब इसके कर दो क्रॉस गुना करोगे कितना जाएगा जी और जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ए बी, या जी स्क्वायर है स्क्वायर को दल लेके जाओगे इसमें हो जाएगा ये अंडर रूट में, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, या यहाँ पे भी लगा सकते हो आप और यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली आपको यहाँ तक लेके आना है, क्या है जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक, तो ये आपका क्या है गुणोत्तर माध्य। अब इसमें हम कुछ नोट्स लिखवाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, या पहले मैं इस पे एक क्वेश्चन करवा लूं, इसी के साइड में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है जिसे कि समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि 3/2 तथा 27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जीएम, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, तो इन दोनों का ना यानी कि ये तो ए हो गया और ये हो गया बी, तो हम मान लेंगे माना जी 3/2 और 27/2 के बीच का गुणोत्तर माध्य है, तब माना जी 3/2 तथा 27/2 के बीच का गुणोत्तर माध्य है, तब कितना हो जाएगा 3/2 जी और 27/2। तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, तो जी बराबर अंडर रूट ए कितना है 3/2 और बी कितना है 27/2, 3/2 इंटू 27/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट से संख्या कब बाहर आती है अगर दो संख्या एक जैसी हो, जैसे कि यहाँ पर आ गया 3 इंटू 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 9 27 लिख सकते हैं, और नीचे 2 दूनी 4, तो जी बराबर अब यहाँ से 3 3 जा 9 और 9 स्क्वायर रूट कितना किसका होता है 3 का, तो एक तो 3 यहाँ से एक 3 यहाँ से और अपॉन में 2, तो 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो जी बराबर कितना हो गया 3 3 जा 9 अपॉन में 2, तो ये आपका आ गया इसका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। मैंने इस पे क्वेश्चन करा लिया, अभी आपको थोड़ा सा नोट लिखने हैं। चलो नोट क्या है, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में पढ़े थे कुछ गुण प्रॉपर्टीज की, ऐसी हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या है, अगर हमें 3 लगातार गुणोत्तर श्रेणी के 3 लगातार पद चाहिए तो हम कौन कौन से लेंगे उसमें है। तो फर्स्ट है आपका तो इसमें पहला गुण आपका क्या है, पहला गुण आपका इसमें है यदि हम किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी संख्या से अशून्य संख्या से, यानी कि वो शून्य नहीं होनी चाहिए, अगर हम उसमें गुणा या भाग करते हैं तो श्रेणी जो बन के तैयार होगी वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। ठीक है, किसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कोई दी हुई है हमारे पास और हमने उसमें अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट से हमने उसमें गुणा या भाग कर दिया अपनी तरफ से, जीरो को
तो वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। अगर हमने किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी संख्या या डिजिट से बिना शून्य के हमने उसमें गुणा भाग कर दिए तो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगी। अगर हम उस गुणोत्तर श्रेणी में अपनी मर्जी से कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो वो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, सिर्फ भाग और गुणा में ही गुणोत्तर श्रेणी रहेगी, प्लस या माइनस में गुणोत्तर श्रेणी नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था आपका, जो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका इसमें, अगर कोई सीरीज दी हुई है और उसका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में अगर कंपेयर किया जाए तो हमेशा गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से छोटा आता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है आपकी, कंडीशन क्या, बस आपकी ये प्रॉपर्टी है इस तरह से, अगर आपके पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, कोई भी दो संख्या, दो नंबर दे दिए ए और बी, ए और बी, इसके बीच हम समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं और इसका गुणोत्तर माध्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम गुणोत्तर माध्य भी निकाल सकते हैं और समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं। बट अगर हमने समांतर माध्य निकाला तो समांतर माध्य क्या होता है, दोनों का प्लस और उसका हाफ, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए बी, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो हमेशा समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा ही आता है, यानी कि ए ग्रेटर देन जी, या इस तरह से कह लो a प्लस बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है इसमें। अगर दो आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, उसका हमने समांतर माध्य निकाला, गुणोत्तर माध्य निकाल लिया, और दोनों को कंपेयर करें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हमेशा गुणोत्तर माध्य आपका सबसे छोटा आएगा, समांतर माध्य बड़ा आएगा, गुणोत्तर माध्य आपका कम आएगा। तो हम इसमें इस तरह से रिलेशन कर सकते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में वैसे बन जाता है। ठीक है, अब आता है इसमें थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है, अगर आपको तीन गुणोत्तर श्रेणी की तीन लगातार संख्याएं लेनी हो और उनका क्वेश्चन में गुणनफल बोल रहा हो करने के लिए, तो तीन संख्याएं कौन कौन सी ली जाती है, जैसे समांतर श्रेणी में मैंने बताया था, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी में ली जाती है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में कौन सी ली जाती है तीन संख्याएं, मैं लिख दे रहा हूं, यदि तीन गुणोत्तर श्रेणी में, यहाँ पे लिख लो जीपी में, यदि लगातार तीन की बात हो रही ना, तीन लगातार पदों का गुणनफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो श्रेणी क्या माननी चाहिए हमें, श्रेणी माननी चाहिए हमें ए आर और ए अपॉन आर। ठीक है, अगर तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में कहा या दिया हुआ है, तो हम क्या श्रेणी मानेंगे, ए आर ए अपॉन आर। ठीक है, तो ये था तीन के लिए। अगर चार के लिए बोले, यदि चार लगातार हो, तो चार लगातार में कौन कौन से मानेंगे, चार लगातार में आप मानोगे ए आर ए अपॉन आर, ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये पद मानोगे आप ए आर राइट साइड ए आर क्यूब, लेफ्ट साइड में क्या मानोगे ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया चार लगातार। पांच लगातार हो, यदि पांच लगातार हो, तब क्या मानते हैं, पहले वाले की तरह ए आर ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। तो पांच संख्याएं हमें ये माननी है।
सपोज करो उसने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी के लगातार 3 पदों का गुणनफल इतना है, तो हमें 3 पद कौन कौन से लेने, ए आर ए अपॉन आर। उसने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी के 5 पदों का गुणनफल इतना है, तो 5 पद भी ये है, तो आपको ये पद लेने हैं गुणनफल। ठीक है, आगे इतने समझ में, तीनों 3 है तो ये, 4 है तो ये, और 5 है तो ये लेने हैं। ठीक, अब गुणोत्तर श्रेणी में अगर उनका गुणनफल ना दिया हो, ये तो तब है अगर गुणनफल दिया हो कि इन पदों का गुणनफल इतना है। अगर गुणनफल नहीं दिया है तो हम सिंपल सी वही लेंगे अपनी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तब हम अपनी सिंपल वाली वही लेंगे, पहला पद ये लेंगे, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। अगर उसने कहा गुणनफल तब हम आपको ये पद लेंगे। ठीक है, बस अब इसमें ये टॉपिक इतना ही था। हम इस पे क्या कराते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो भी आपका ये टॉपिक था आपका पूरा क्लियर हो सके। चलो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से है। जैसे मैंने अभी दो नंबर लेके आपको गुणोत्तर माध्य निकाला था, ऐसे ही अगर वो तो हमने एक निकाला था, अगर हमें कई सारे निकालने तो किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन है आपका 160 तथा 5 के बीच 4 समांतर गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। एक 160 यानी 160 एंड 5 के बीच में आपको 4 अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करने हैं। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन। माना 4 गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 G4 है, तब 160 G1 G2 G3 G4 एंड लास्ट का टर्म है आपको 5। ये सीरीज हो गई। ये भी किस चीज़ में होगी, गुणोत्तर श्रेणी में होगी, क्योंकि ये दोनों आपके गुणोत्तर श्रेणी के ही गुणोत्तर माध्य है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होगी, तो यहाँ पर हमारा ए कितना हो गया, 160। हमने माना जीपी का सार्व अनुपात आर है, तब ए बराबर कितना है, 160। और लास्ट टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसमें तो हम गिन नहीं सकते हैं, ज़्यादा बड़े हो तो तब नहीं गिनते, इसमें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये छठी पद है, तो T6 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, दे दिया। और तो T6 क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में T6 क्या आएगा, ए आर की पावर 5 इजगल टू 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 160 इंटू आर की पावर 5 इजगल टू 5, या आर की पावर 5 इजगल टू 5 अपॉन 160। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार जा रहा है ये, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 32, 1/32। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, आर की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन 32। ठीक है, अब हमें जो इधर है 1/32 को हम पावर 5 बनाएंगे, जिससे हम कंपेयर कर सकें। 32 के टुकड़े करो 2 से, कितना आ जाएगा, 16, फिर आ जाएगा 8 4 2 और 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो आर की पावर 5 इजगल टू 1/2 की पावर 5, या आर की पावर 5 इजगल टू 1/2 की पावर 5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कंपेयर कर दो, क्योंकि पावर सेम है तो उसके बेस भी सेम होंगे, तो आर इजगल टू 1/2।
ए है 160, आर है 1/2, तो आपको गुणोत्तर श्रेणी याद करनी है, 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं, यानी कि फर्स्ट तो मैं पता है, सेकंड फर्स्ट वाला ये, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा अलग से देखें, यहाँ पर इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। ए दिया हुआ है, ए तो हो गया आपका 160 और आर आया 1/2, तो ये तो हमारा ए है, ये ए कौन सा पद है हमारा, सेकंड वाला T2, यानी कि ए आर, ए की वैल्यू आपकी 160 और आर की वैल्यू 1.2, तो कितना हो गया ये 80। T3 इसको हमने G1 मान रखा है, तो इसको G1 नाम दे दो, इसको G2 दे दो। G2 यानी कि T3 है, तो इसकी वैल्यू होती है AR², तो A की वैल्यू कितनी है 160 और R की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 160 इक्वल टू 1/4, तो कितना आ जाएगा 40, ये 40 आ गया। अब G3 यानी कि T4 क्या हो गया, A की R की पावर 3, A आपका 160 है, R कितना है 1/2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 160 इंटू 1/2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया ये 20, तो T4 आ गया। अब आपको निकालना है T5 यानी कि G4 का मतलब है T5 यानी कि AR की पावर 6, ठीक है, 6 नहीं 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो हमने इसकी वैल्यू रख दी 160 इंटू आर कितना है, आर आपका 1/2, तो 1/2 की पावर 4, तो ये हो गया 160 इंटू 1/2, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 से 16 जाए कितना बचेगा ये 10, तो हमारे पास G1 G2 G3 कितने आ गए, G1 तो ये आ गया आपका 80, G2 40, G3 20 और G4 10, तो 4 समांतर माध्य कितने आए हैं हमारे पास, 4 समांतर नहीं गुणोत्तर माध्य, 4 गुणोत्तर माध्य कितना आए हमारे पास 80, 40, 20 और 10, इस तरह से हमें आंसर निकालने हैं। अगर 5 कहते तो हम 5 ले लेते, 6 कहते 6 ले लेते, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, इसके गुणोत्तर माध्य निकालने हैं। और 2 वाला मैंने करा ही दिया, 4 वाला इसके बीच में हमने 4 मान के भी करा दिया। अब हम कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब क्वेश्चन है आपका जो मैंने अभी टॉपिक कराए हैं उसी बेस पे, किसी गुणोत्तर श्रेणी का जीपी की 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है और दो दो का दो के गुणनफल का योग 156 है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा तो कैसा है, बट ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है। क्या है क्वेश्चन है, जीपी के 3 संख्याएं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 216, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया था, अगर 3 संख्याएं गुणनफल में दिया है कि इतना है तो हमें कौन सी लेनी है, वो मैंने लिखवाई थी अभी, AR और A/R, तीनों का गुणनफल कितना है 216। अब उसने कहा है दो के गुणनफल, अभी मैं पहले हम इतना लिख रहे हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सॉल्यूशन, माना जीपी की 3 संख्याएं कौन सी है, AR A/R है,
तब अब क्या है, इनका गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल A/R A इंटू AR कितना है 216। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा A और A की क्यूब बराबर कितना हो गया 216 और A इक्वल टू क्यूब रूट 216 क्यूब रूट किसका होता है 16। ठीक है, नहीं 16 का नहीं, 6 का, 6 6 36 का 216, ओनली 16 का नहीं, आपका क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है तो 6 का होगा आपका। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब हमें R निकालना है। R के लिए दूसरी कंडीशन दी है, क्या दी है, दो के गुणनफल का योग 156 है। दो के गुणनफल यानी कि पहले फिर ये दो के गुणनफल, आगे बात समझ में, हम किस तरह से इन दो का गुणनफल किस तरह से ले सकते हैं, एक तो A/R इंटू A/R इंटू AR और इन लास्ट का टर्म। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दो का गुणनफल इंटू A प्लस A/R इंटू AR प्लस A की इसमें गुणा करी ये आ गया, इसमें इसकी गुणा करी ये आ गया, अब क्या बचा इसकी गुणा इसमें, तो A और AR कितना दिया है 156। अब इसके अलावा और कोई पेयर आप ले नहीं सकते, दो का मैंने सारे ले लिए, 3 में पेयर बनेंगे आपके, एक इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक है, तो इसका ये दे दिया। अब इसमें आपको क्या कॉमन चमक रहा है, A स्क्वायर और A स्क्वायर, यहाँ से तो R कट गया, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया कॉमन A स्क्वायर, अंदर कितना बच गया 1/R प्लस यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर बचा R इक्वल टू 156। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें A की वैल्यू रख दी, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो A की वैल्यू यहाँ पर रख दी 6 का स्क्वायर और यहाँ पर ले लिया हमने इसका एलसीएम, R का ले लिया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस R स्क्वायर, इधर कितना है 156। अब 6 6 36 होता है, ये इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R, इधर हो जाएगा आपका 156 अपॉन 36 ना करके 6 इंटू 6 लिख लो, जिससे काटने में आसानी रहे। 6 6 36 को हमने क्या लिख लिया 6 गुणा 6। मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो आप। तो अब आपके पास क्या आया, हमारे पास ये आया R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, ये R है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 156 इंटू 6 इंटू 6 इंटू R, तो 6 से कट जा रहा है, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36, और ये आपका कट रहा है 2 से 3 और ये आपका कट रहा है 13। तो ये वैल्यू आपकी आ गई R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 इजगल टू 13R अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई। अब 3 की से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 3R स्क्वायर प्लस के 3R प्लस के 3 इजगल टू 13R। A को ख़त्म कर दो यहाँ से, A की वैल्यू हमने नोट कर ली, यहाँ पर A की वैल्यू आई थी 6। ठीक है, हमने इसको भी रफ कर दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर 3R स्क्वायर प्लस 3R, इसको हम इधर ले माइनस के हो गया और ये हो गया 3 इजगल टू 0, तो 3R स्क्वायर ये कितना बचेगा माइनस के 10R और प्लस के 3 इजगल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 के फैक्टर करने हैं, जिससे आपका जो आ जाए, इसकी गुना इसमें होगी 9, तो इसकी गुना इसमें होती है 9, यानी है कि हमें ये द्विघात समीकरण है आपके दो फैक्टर, दो नंबर इस तरह से करने हैं कि दोनों की गुना 9 और दोनों को प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाना चाहिए माइनस के 10। तो हमने क्या करा 3R स्क्वायर, हमने यहाँ पर आपको मल्टीपल में लाना है 9, तो और प्लस माइनस करके लेके आना है 10, तो किस तरह से आएगा, हमने लिखा 9 माइनस, ठीक है,
या इस तरह से करो 9 + 1 10 हो गया, और 9 1 9 प्लस के 3 = 0। तो 3r² माइनस के अंदर गुना कर दो और r - r प्लस के 3 = 0। तो इन दो के फैक्टर बनाओ, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3r, अंदर क्या बच गया r - के 3, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है माइनस के, तो r - के 3 = 0। माइनस क्यों अंदर आया, क्योंकि हमने एक माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो ये इसमें अब क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, ये 3r - के 1 और r - के 3 = 0। तो इसकी r की वैल्यू 2 आ रही है, क्या आ रही है, एक तो r - 1 = 0 हो, या फिर r - 3 = 0 हो। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आई है 3। तो आपकी जो ज्योमेट्रिक बने आपके पास जो नंबर आएंगे वे आपके आएंगे दो बार, एक बार r की वैल्यू 1/3 रख के, एक बार r की वैल्यू 3 रख के। ठीक है, कैसे, हमने जो सीरीज थी क्या थी, वो a/r a और ar, ये थी सीरीज। ये हमने 3 पद माने थे, a आपके पास 6 आया था। अगर r = 1/3 ले, r = 1/3 ले और a की वैल्यू 6 ले, तो तब कितना आता है। तो हमने a की वैल्यू मैं इधर रख के दिखाऊंगा अलग से, इसको रफ कर देता हूं। अगर a आपका 6 हो और r = 1/3 हो, तब इसमें रखना है हमें, तो यानी कि a/r में a और ar में। तो a कितना है 6, r कितना है 1/3, a कितना है 6 × 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 6 और 3 2 जा 6। तो एक तो श्रेणी ये आ गई संख्याएं। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। अगर a = 6 है और r = आपका 3 है आपके, तो आपके कितना आ जाएगा यहाँ से, तो a = 6 r = 3, a = 6 r = 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 और 18। तो ये सीरीज आ गई। ठीक है, तो आपके ये इस तरह से दो सीरीज आ रही है। कौन कौन सी है, 18 6 2 और 2 6 18। तो ये दो वे 3 नंबर हैं जिसको आप अगर 3 संख्या को गुणनफल करोगे तो 216 आएगा, और 2 2 पेयर करके करोगे तो उनका योग कितना आएगा 156 आएगा। ठीक है, तो जो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर 3 संख्याएं गुणनफल में दी है तो आपको इस तरह से ये संख्याएं लेनी है। अगर 4 देता तो हम 4 लेते, अगर 5 देता तो वो हम 5 लेते। ठीक है, चलो 0.1 2 बिंदु 3 बिंदु को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से भिन्न में बदलो, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और इस पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है का मतलब है ये वर्ड रिपीटेड हो रहे हैं, जिस पे पॉइंट है वे वर्ड आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। इस तरह से जैसे ये दिया हुआ है 0.123, इसकी जगह बार भी हो सकता था, तो कितना आ जाएगा ये 0.123 23 23 23 23 23, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है अगर इसमें बिंदु आ गई तो। अब हमें सॉल्व करना है इसे गुणोत्तर श्रेणी के साथ, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो, P/Q की फॉर्म आपकी फ्रैक्शन कहलाती है, तो हमें P/Q की फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा चलो देखते हैं। ये वाली सीरीज है, हमने इसको कैसे लिखा, हमने लिखा इसको 0.1 प्लस 0.023 प्लस 0.0023 प्लस 0.00000
0 0 2 3 प्लस डैश 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 ऐसे। तो ये समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने करा है ये वाला पॉइंट 1 प्लस इसके बाद हमें पॉइंट, ये वाला 1 तो आ गया, अब इसे छोड़ दो, ये तो 1 आ गया आपका, तो इसका हम क्या लिखेंगे 0 और बाद में 23 प्लस पॉइंट 1 आ गया, इसकी जगह 0, 2 आ गया उसकी जगह 0, 3 भी आ गया था पहले तो इसकी जगह 0 और फिर लास्ट में 2 3। सेम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट 1 प्लस जो आ गया उसकी 0 और जो नहीं आया उसका एज इट इज ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें याद कर भी रखना पड़ता है कि इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में जरूर आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन। तो अब हम इसको आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे इसको, इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको अपोन में लेके आ जाएंगे, अपोन से नीचे इसकी पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में क्या आ जाएगा, इतनी 0 बढ़ती चली जाती है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो कितना आ जाएगा 1 0 10 प्लस यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी 0 है, वो नंबर है 1 2 3 यानी 10 की पावर 3 और ऊपर कितना आ जाएगा 23 प्लस ऐसे सेम इसमें 1 2 3 4 5 तो 10 की पावर 5 और 23, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 की पावर 7 और 23, ऐसे आगे चलती रहेगी, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा, स्टेप देखते रहना, 1/10 प्लस ये 1/10 तो अलग है सबसे, इस वाली सीरीज में से हमने क्या करा 23/10 की पावर 3 कॉमन ले लिया सबसे, 23 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है आगे भी रहेगा, 10 की पावर 3 यहाँ भी है 10 की पावर 3 यहाँ भी है 10 की पावर 3 यहाँ भी है और आगे भी रहेगा। हमने सब में से 23/10 की पावर 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 23 बाहर आ गया और 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 3 बाहर आ गया, तो 5 में 3 गए 2, तो 10 की पावर 2 बचा प्लस यहाँ पर कितना बचा 3 बाहर आ गया तो 10 की पावर 4, ठीक है। ऐसे आगे चलता है। अब हमने क्या करा 1/10 प्लस 23/10 की पावर 3। अब देखो ये वाली सीरीज आपकी ए बी बन रही है, ए बी कैसे बन रही है, पहला पद ए है 1, आर कितना आ रहा है, कोई भी पद ले लो 1/10 की पावर 2 ले लिया और अपॉन में 1, तो आर कितना आ रहा है 1/10 की पावर 2, और ये जा रही सीरीज इनफाइनाइट तक, एन पद तो हमें निकालना नहीं, इनफाइनाइट सीरीज का हमें सब निकालना, तो क्या फॉर्मूला है a/1 - के r, प्रथम पद अपॉन 1 - सार अनुपात, तो 1 आपका a कितना है 1 और 1 माइनस r कितना है, r हमारा है 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2 का 10 की पावर 2 का मतलब है 100, ठीक है। चलो मैं ऊपर का रफ कर देता हूं क्वेश्चन से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 23/10 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा आपका, इसका एडिशन लो 100 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस के 1/100, ठीक है। चलो 1/10 प्लस 23/10 की पावर 3, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, अपन कितना आ जाएगा 100 में से ही गया 99, ठीक है। अब 10 ये 100 है ये 1000 है, तो 100 और 1000 को काट कर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 10 बच जाएगा यहाँ पर, 23/10 इंटू 1/99, ठीक है। चलो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इस चीज में गुणा कर लो कितना आ जाएगा 23/99 0,
हमने इसकी मल्टीपल कर दी। अब इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 990, ऊपर कितना आ जाएगा 99 प्लस, और इससे पूरा कट गया तो आगे 23। अब 99 में 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 3 ये आ जाएगा 122, और नीचे आ जाएगा आपका 990। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म आ गई, P अपॉन Q की फॉर्म आ गई। यही हमें दिन में निकालना था कि P अपॉन फॉर्म निकालो, और ये इसका आंसर। अगर कहीं आता है 0.123 और ऑप्शन दे दे तो आपको ये वाला ऑप्शन इसमें टिक करना है, ठीक है। तो ये बस इसमें एक क्वेश्चन था। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के, इतना इसको नोट करिए।